Hello my dear student, welcome to TechnoHalad online classes. In this lecture, we will start topic recursion and properties of recursion. Let's start. अब हम लोग देखेंगे रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन का मतलब कि अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ रिपीट। कोई भी फंक्शन है जो अपने को बार बार कॉल कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं रिकर्जन। रिकर्जन मीन्स होता है कि कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करे उसे बोलते हैं रिकर्जन। मतलब हम कह सकते हैं अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज नोन एज रिकर्जन। अ फंक्शन calling itself to solve a particular problem a function calling itself to solve a particular problem is called as recursion मीन्स कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ रिपीट इज कॉल्ड एज रिकर्जन। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल जैसे ले सकते हैं फैक्टोरियल 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 बाहर इंटू 5 इंटू 4। अब देखिए ये फंक्शन है, फंक्शन फिर कॉल हुआ तो ये जो पैरामीटर है यहाँ पे पैरामीटर क्या है 5 था तो 4, मतलब कि अ फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन देन पैरामीटर शुड बी चेंज। पैरामीटर क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो पैरामीटर चेंज हो गया 4, फिर 5 ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा f इंटू 3, 5 4 3 2 again 5 4 3 2 1 again 5 4 3 2 ये हो जाएगा 1। मीन्स f 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 620 620 120 आ जाएगा। यानी ये जो फैक्टोरियल 5 आ गया 120। अगर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिकर्जन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिकर्जन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जो रिकर्जन है, इट शुड हैव रिकर्सिव स्टेप, मतलब कि जो रिकर्सिव है उसमें रिकर्सिव स्टेप होना चाहिए। इट शुड हैव रिकर्सिव स्टेप, इट शुड हैव रिकर्सिव स्टेप। Second, recursive program should have termination point. Recursive program should have termination condition. मीन्स कि जो आपके पास रिकर्सिव प्रोग्राम है वो टर्मिनेट होना चाहिए, टर्मिनेशन कर तभी उस वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं, टर्मिनेशन कंडीशन। और इट शुड हैव रिकर्सिव स्टेप। रिकर्सिव स्टेप मीन्स ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये ऐसे ले लीजिए, फंक्शन है f ऑफ n ब्लॉक, इसके अंदर f ऑफ n क्लोज्ड। मीन्स ये जो है इस फंक्शन फिर क्या है, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया तो इट शुड हैव रिकर्सिव स्टेप होना चाहिए। और
from function calling one function to another function, then parameter value should be changed. जो पैरामीटर वैल्यू है वो चेंज होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे फंक्शन f ऑफ 5 है, 5 आ रहा है, या फैक्टोरियल f ऑफ 4 है, तो ये जो पैरामीटर है ये क्या है, वैल्यू चेंज हो गया। तो ये फ्रॉम वन फंक्शन टू another function from one function to another function, then parameter value should be changed. Parameter value should be changed. Parameter value should be changed. और क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है रिकर्जन का? जैसे एक कोई बिग प्रॉब्लम है, तो बिग प्रॉब्लम को क्या करेंगे, स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक करेंगे और सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, अप्लाई सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन, देन गो फॉर रिकर्जन। जैसे ये कह सकते हैं कि सॉल्विंग अ बिगर प्रॉब्लम टू स्मॉलर प्रॉब्लम। अगर बिग प्रॉब्लम है उसको हमको सॉल्व करना पड़े तो स्मॉल प्रॉब्लम में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है, और फिर वही लॉजिक अप्लाई करेंगे तो फिर वो गो फॉर रिकर्जन हो सकता है। सॉल्विंग अ बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम इनटू a smaller problem, then apply same logic, then apply same logic again and again, same logic again and again, go for recursion, go for recursion, फिर वो रिकर्जन हो सकता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्जन, ठीक है। अब जैसे हमको यहाँ पे रिकर्जन समझ में आया कि जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नोन एज रिकर्जन। रिकर्जन का प्रॉपर्टी है इट शुड हैव रिकर्सिव स्टेप होना चाहिए, रिकर्सिव प्रोग्राम शुड हैव टर्मिनेशन कंडीशन होना चाहिए, मीन्स उसको टर्मिनेट भी होना चाहिए। फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन देन पैरामीटर वैल्यू शुड बी चेंज। वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन को अगर कॉल कर रहा है तो पैरामीटर जो वैल्यू है मस्ट बी चेंज्ड, शुड बी चेंज्ड, मतलब ये क्या होना चाहिए, चेंज्ड होना चाहिए। सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम टू इनटू ए स्मॉलर प्रॉब्लम देन अप्लाई सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन, गो फॉर रिकर्जन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक रिकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव प्रोग्राम, एक जैसे मैं बोल राइट द, एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट द रिकर्सिव प्रोग्राम एंड रिकरेंस रिलेशन to find factorial n, to find factorial n। n फैक्टोरियल का हमको एक रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना है और एक रिकरेंस रिलेशन लिखना है फैक्टोरियल n का। इसको ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल n को, बोथ आर सेम, ठीक है। तो अगर हम रिकर्सिव प्रोग्राम लिखते हैं fact n if n less than or equal to 1 then return n। फैक्टोरियल n अगर n की वैल्यू 1 हो या 1 से लेस है तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाता है। जैसे फैक्टोरियल 0 0, फैक्टोरियल 1 1, एल्स अदरवाइज
return n fact n minus 1, n fact n minus 1. This is the recursive program. Recursive program. तो ये आपके पास है रिकर्सिव प्रोग्राम, मतलब एक हम फैक्टोरियल n का रिकर्सिव प्रोग्राम हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसको रिकरेंस रिलेशन लिखना है, इसी रिकर्सिव प्रोग्राम को अगर हम रिकरेंस रिलेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, फैक्ट रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन यानी जो है फैक्ट n, अगर इफ n इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू n है, इफ n लेस देन आर इक्वल टू देन वैल्यू क्या मिलेगा 1, या n लेस देन आर इक्वल टू n है तो वही n मिलेगा, यानी 1 है तो 1, 0 है तो ये हो गया। अदरवाइज क्या रिटर्न हो रहा है? n इंटू फैक्ट n माइनस 1 होगा। ये रिकरेंस रिलेशन, अगर वैल्यू n लेस देन इक्वल टू 1 है तो n, अदरवाइज n फैक्ट n माइनस 1, तो ये आपका रिकरेंस रिलेशन हो गया। अब और भी हम चाहें तो जैसे फिबोनाची सीरीज में हम लिख सकते हैं रिकरेंस रिलेशन एंड रिकर्सिव प्रोग्राम। जैसे फिबोनाची सीरीज, ये क्या होता है? फिबोनाची सीरीज जो होता है, जैसे मान लीजिए n है, इनपुट दे रहे हैं हम और f ऑफ n फंक्शन है, तो अगर हम 0 रखेंगे वैल्यू n इनपुट साइज अगर हम n पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं तो here we will get 0। अगर हम 1 पुट, here you apply 1 पुट then 1। अगर हम 2 पुट करेंगे तो फिबोनाची सिर्फ प्रीवियस 2 नंबर का सम, तो यहाँ पे इसका 0 ऑलरेडी प्रीवियस 2 नंबर नहीं है, इसका 1 है, इसका प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करना है, ये 0 और 1 क्या मिलेगा हमको 1, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 0 और 1 क्या मिला 1, मतलब 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा और 2 पे प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 1 होगा। अगर हम वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, प्रीवियस ट्रू वैल्यू 1 और 1 2, 4 पुट करेंगे 2 और 1 3, 5 पुट करेंगे 3 प्लस 2 5, 6 पर पुट करेंगे 5 प्लस 3 8। दिस इज नोन एज फिबोनाची सीरीज, प्रीवियस 2 नंबर का एडिशन। 0 और 1 पे सेम वैल्यू, 0 पे 0, 1 पे 1, और अगर हम 2 पे जाते हैं, 3 पे जाते हैं, 4 पे जाते हैं, मतलब प्रीवियस 2 वैल्यू जो भी होगा उसको ऐड करके, मतलब ऐड सम करेंगे वो वैल्यू मिलेगा, इसे हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। इसका अगर हमको रिकर्सिव प्रोग्राम या रिकरेंस रिलेशन लिखना है, इसे रिकरेंस रिलेशन, अगर रिकरेंस रिलेशन लिखना है, रिकरेंस रिलेशन तो यहाँ पे है फिबोनाची सीरीज है रिकरेंस रिलेशन में। अगर इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, अगर इनपुट साइज n 0 हो या 1 हो तो वैल्यू 0 और 1 मिलेगा। इफ 0 या 1 हो तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, यानी सेम वैल्यू n 0 है n तो यहाँ n हो जाएगा। अदरवाइज प्रीवियस 2 नंबर को ऐड, यानी फिब n माइनस 1 प्लस फिब n माइनस 2, अगर 0 1 है तो सेम, अदरवाइज
फिब n माइनस वन प्लस फिब n माइनस टू, ये है आपका रिकरेंस रिलेशन। अगर हम रिकर्सिव प्रोग्राम लिखते हैं, रिकर्सिव प्रोग्राम, तो क्या हो जाएगा, फिब n इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 रिटर्न n, रिटर्न n हो जाएगा सिंपल। अगर 0 हो या 1 हो तो वही सेम रिटर्न हो जाएगा। एल्स अदरवाइज क्या हो जाएगा, फिब n माइनस वन प्लस फिब n माइनस टू। दिस इज द रिकर्सिव प्रोग्राम। तो इस तरह से हम रिकरेंस रिलेशन और रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हैं। आगे हम लोग को रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना है 3 मेथड से, जिसमें हमको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्री रिकर्सिव मेथड, फिर पढ़ना है मास्टर थ्योरम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इतना हमको समझ में आया कि रिकरेंस रिलेशन और रिकर्सिव प्रोग्राम कैसे लिखेंगे।